अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगी। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं ताकि हम फिर बता सकें कि क्या क्या एक्स की वैल्यू आएंगी। हम वैल्यूज तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें डिस्क्रिमिनेंट पता होगा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट पॉलिनोमियल कांस्टेंट क्या है k स्क्वायर, एंड b हमारे पास क्या है 2 इंटू के प्लस 1, एंड c हमारे पास क्या है 4। ये वैल्यूज लिख लिया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 2 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर मींस b का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज इंटू a हमारे पास किसके इक्वल है k स्क्वायर के, एंड c हमारे पास किसके इक्वल है 4 के। अब देखें ये होल स्क्वायर है, इट्स मीन ये 2 का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है। हम सेपरेट लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 4 जर 16 k स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इस पे। 2 की पावर स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया। a प्लस b होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास क्या है k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू k इंटू 1 मीन्स 2k माइनस 16k स्क्वायर। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दें। 4k स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 4 2 ज़र 8k माइनस 16k स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12k स्क्वायर, और उससे लोएस्ट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है 8k, वो ले आए प्लस 4। ये वैल्यू अब उन्होंने क्या किया, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें हमारे पास इक्वेशन आ गया। अभी उन्होंने बताया हुआ कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो 0 आएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। k स्क्वायर, जब भी परफेक्ट स्क्वायर बताया होगा आपने इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर लेना है। 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है, माइनस आप कॉमन ले लें, उस तरफ चले जाएगा, खत्म हो जाएगा। माइनस जब कॉमन लेंगे पूरी वैल्यूज के साथ साइन चेंज कर देगा। 12k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। पहले x वेरिएबल में था, डिस्क्रिमिनेंट के बाद हमारे पास दूसरे वेरिएबल k में आ गया। अब हम लोगों ने k की वैल्यूज ही पूछी, हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। इक्वेशन बन गई, आपकी मर्जी, आप इस पे फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a की वैल्यू 12, b की वैल्यू माइनस 8, c की वैल्यू माइनस 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। माइनस b इट्स मीन माइनस इंटू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर इट्स मीन माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज इंटू a हमारे पास क्या है 12 एंड c हमारे पास क्या है माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, 2 मल्टीप्लाई बाय 12। माइनस इंटू माइनस 8 इट्स मीन 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर इट्स मीन 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 4 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 इंटू 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 12, हमारे पास ये इक्वल होता है 192 के। 64 प्लस 192 डिवाइडेड बाय 12 2 ज़र 24, 256। 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय 24। यहां तक हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अगर हम अब इसको दोनों को सेपरेट करके लिख लें तो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। रेज, ओके, मैं इसको रेज कर रहा हूं यहां से। अब देखिए हमारे पास वो x की दो वैल्यूज आ गई हैं। एक x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय 24, एंड सॉरी हम इसमें k वेरिएबल यूज कर रहे थे, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा वो k आएगा। पहले सारे क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल बीच में x इन्वॉल्व हो रहा था, इसलिए हमने x यूज किया था। लेकिन इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, k। तो इट्स मीन
हम k वेरिएबल यूज करेंगे। k प्लस माइनस आ गया, एक दफा प्लस में लिख लिया, एक दफा माइनस में लिख लिया। 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 256 हमारे पास 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। एक k की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 24 एंड k इज इक्वल टू 8 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 24। 8 प्लस 16 मीन्स 24 डिवाइडेड बाय 24, कैंसिल। एक हमारे पास k की वैल्यू 1 आ गया जिसपे ये इक्वेशन कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर होगी जो उन्होंने पूछी थी, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k। एक हमारे पास k की वैल्यू 1 आ गया एंड द नेक्स्ट वन इज 16, 8 minus 8 divided by 24, 1s are and 3s are and the next value is minus 1 by 3। हमारे पास ये दो k की वैल्यू आ गई हैं जो कि क्वेश्चन में मैं पूछा गया था कि कौन सी वैल्यूज हैं k की जो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो वो हमारे पास 1 एंड माइनस 1 by 3 है। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो इसमें तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। सिमिलरली जैसे सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था उसी तरह ही हमने इसमें भी क्या बताना है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास k की कौन कौन सी वैल्यू आएगी। उसमें भी हमने क्या फाइंड किया था, पहले हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे थे x एंड k। पहले हमने इसको एक वेरिएबल में लेके आए थे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके, देन उसको हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, हमने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया था। हमारे पास तीन प्रोसीजर होते हैं, आप जिस मर्जी प्रोसीजर से अप्लाई करके को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a हमारे पास क्या है 2k माइनस 1 एंड b हमारे पास क्या है 3k। यहाँ पे x वेरिएबल एज इन्वॉल्व हो रहा है तो 3k कांस्टेंट है एंड c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर b हमारे पास क्या है 3k माइनस 4 एज इट इज इंटू a मेरे पास क्या है 2k माइनस 1 इंटू c मेरे पास क्या है 3। अब देखें 3k मल्टीप्लाई बाय 3k 9k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 इंटू 2k माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9k स्क्वायर माइनस 12 2 24k माइनस 12 माइनस 1 प्लस 12। अब देखिए हमारे पास एक वेरिएबल सिर्फ k बच गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, मिड टर्म ब्रेक भी और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में तीनों मेथड पढ़े हैं। हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। जब भी आपसे k की या किसी चीज की वैल्यू पूछी जाए तो आप पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके एक वेरिएबल लेके और उसको 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व कर लें। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, ये 9k स्क्वायर मैं दोबारा ऊपर लिख रहा हूँ माइनस 24k प्लस 12। अब आप देखें इसमें से कोई चीज कॉमन आ रही है आपके पास, यस 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया। 3k स्क्वायर माइनस 3 8 जार 24 प्लस 3 4 जार। अब कॉमन वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप इस पे कोई भी प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी एंड मिड टर्म ब्रेक भी। हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 4 इंटू 3 12, मतलब दो ऐसे डिजिट्स हमने लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12k स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 8k आए। तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं 2 इंटू 6, हम यही बना लेते हैं 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 6k माइनस 2k माइनस 8k और माइनस 6k मल्टीप्लाई बाय माइनस 2k इज इक्वल टू 12k स्क्वायर। फर्स्ट टू वैल्यूज में से देखें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3k कॉमन आ रहा है, क्या बच गया k माइनस 2 माइनस 2। सेकेंड वाली वैल्यू में से 2 वैल्यूज में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, k माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास 2k की वैल्यू आ गई यहाँ से 3k माइनस 2 एंड k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले हमने 3k माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट किया, देन k माइनस 2 को हमने 0 के इक्वल पुट किया। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 2, 3k इज इक्वल टू 2, ये प्लस माइनस k तो दूसरी जाके प्लस k हो गया, k इज इक्वल टू 2/3 एंड k इज इक्वल टू प्लस 2। इट्स मीन हमने यही 2k की वैल्यूज फाइंड करनी थी, जो कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका।
सेम एज इट इज उसमें भी हमारे पास दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले हम उसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हमारे पास सिर्फ के वाला वेरिएबल बच जाएगा और हम उसको फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिड टर्म ब्रेक में अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है। हम ए हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कांस्टेंट कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 2 एंड c इज इक्वल टू 3k प्लस 4 जो कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमने लिख ली। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारे पास किसके इक्वल है 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि b स्क्वायर है माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू क्या है 1 एंड c की वैल्यू क्या है 3k प्लस 4। अब देखिए होल स्क्वायर इसका क्या मतलब है 2 का स्क्वायर एंड k प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों का सेपरेट सेपरेट मैंने स्क्वायर लिख दिया। माइनस 4 इंटू 3k प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 फार्मूले वाला 2 इंटू 2 4k, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। माइनस 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 ज़र 12k, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 माइनस 16 इज इक्वल जस्ट 4 को मल्टीप्लाई किया 4k स्क्वायर प्लस 4 4 ज़र 16 प्लस 4 4 ज़र 16k माइनस 12k माइनस 16। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 4k स्क्वायर और कोई वैल्यू नहीं है, एज इट इज आ गई। ये दोनों लोएस्ट पॉलिनोमियल है, प्लस 16k माइनस 12k प्लस 4k एंड माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल, हमारे पास जस्ट ये वैल्यू बच गई। डिस्क्रिमिनेंट, मैं इस डिस्क्रिमिनेंट को दोबारा यहाँ पे एक दफा लिख देता हूँ। 4k स्क्वायर प्लस 4k हमने 0 के इक्वल पुट करना है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्यों कांस्टेंट वाली वैल्यू नहीं आई। अब इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, हमने 4k कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1k बाहर आ गया, सिर्फ 1k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन 4k इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज हमने 0 के इक्वल पुट कर दी जो आ रही हैं। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 0 आ गई एंड क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 4 0, इस तरफ जाके 0 हो जाएगा, k इज इक्वल टू -1। हमारे पास क्वेश्चन यही था कि हम k की वैल्यू फाइंड करें, हमने k की वैल्यूज दोनों फाइंड कर लिया 0 एंड -1। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर ना क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो आप बताइएगा, हम वो भी सॉल्व करवा देंगे। सेम एज इट इज, ये पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 3 प्रोसीजर है, आपने तीनों पढ़े हुए हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, मिड टर्म ब्रेक भी और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी। किसी की भी हेल्प से आप उसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास k की 2 वैल्यू आ जाएंगी, वही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।